जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज जानते हैं छप्पनिया अकाल, जो 1899 से 1900 के अकाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, छप्पनिया अकाल, जिसे 1899 से 1900 के अकाल के नाम से भी जाना जाता है, ये औपनिवेशिक भारत के इतिहास के सबसे भीषण अकालों में से एक था, जिसने विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया था। छप्पनिया अकाल शब्द का शाब्दिक अर्थ है वर्ष 56 का अकाल। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार वर्ष 1956 जो 1899 से 1900 ईस्वी के बराबर है। इस विनाशकारी घटना के कारण व्यापक भूखमरी, बीमारी, जनसंख्या में कमी और सामाजिक आर्थिक संकट फैल गया, जिसने पश्चिमी भारत की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। आइए जानते हैं छप्पनिया अकाल के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में विस्तार पूर्वक। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में कई अकाल पड़े, जिनका मुख्य कारण मानसून की विफलता और शोषणकारी आर्थिक नीतियां थीं। छप्पनिया अकाल 1876 से 78 और 1896 से 97 के अकालों के बाद आया। उस समय जब कृषि समुदाय पहले से ही बार बार फसल खराब होने और औपनिवेशिक करों से कमजोर हो चुके थे। यह अकाल मुख्य रूप से 1899 में मानसून की बारिश की विफलता के कारण हुआ, जिसने पश्चिमी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में फसलों को तबाह कर दिया। इसका सबसे गंभीर प्रभाव राजस्थान, तब राजपुताना, विशेषकर मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और अजमेर इन क्षेत्रों में पड़ा। गुजरात, विशेष रूप से कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के कुछ हिस्से। यह आपदा 1870 और 1900 के बीच ब्रिटिश भारत को त्रस्त करने वाले अकाल की एक श्रृंखला में सबसे भीषण आपदाओं में से एक थी। छप्पनिया अकाल प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों के संयोजन से बना था। इसका मुख्य कारण 1899 में दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्ण विफलता थी। बारिश या तो बहुत कम हुई या बिल्कुल नहीं हुई, जिसके कारण खरीफ की फसलें जैसे बाजरा और दालें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और भीषण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश राजस्व संबंधी मांगें अपरिवर्तित रहीं। भूमि कर नकद में वसूला जाता था, जिससे किसानों को बकाया चुकाने के लिए अनाज भंडार और पशुधन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती थी। वनों की कटाई और पारिस्थितिक तनाव भी इस अकाल का मुख्य कारण रहा। इसके अलावा रेलवे के विस्तार और व्यावसायिक खेती, कपास, नील के कारण पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां बाधित हो गई थी और पारिस्थितिक लचीलापन कम हो गया था। बाजार विकृतियां कुछ इस प्रकार रही कि रेलवे और व्यापार नेटवर्क की शुरुआत ने अकाल प्रभावित क्षेत्रों से शहरी या विदेशी बाजारों में खाद्यान्न के निर्यात को सुविधाजनक बना दिया। स्थानीय कीमतें इतनी बढ़ गई कि आम ग्रामीणों की पहुंच से बाहर हो गईं। इसके अलावा पशुधन में भी महामारी आ गई। पशुओं में फैलने वाली महामारी रिंडरपेस्ट के एक साथ प्रकोप ने पशुधन के झुंडों को तबाह कर दिया, जिससे किसानों को जुताई और परिवहन के लिए आवश्यक भार ढोने वाले पशुओं से वंचित होना पड़ा। सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी गहराया, जिस वजह से कुपोषण, स्वच्छ पानी की कमी और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण हैजा, मलेरिया और पेचिश जैसी महामारियां फैली, जिससे मृत्यु दर और भी बढ़ गई। छप्पनिया अकाल ने पश्चिमी भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया और इससे मनुष्यों और पशुओं दोनों को भारी पीड़ा हुई। भौगोलिक विस्तार, यह अकाल राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिससे लगभग 4,76,000 वर्ग किलोमीटर भूमि प्रभावित हुई थी। इसका जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ा। मृत्यु दर के अनुमान भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 1.25 से 1.5 मिलियन लोग मारे गए, जबकि कई और लोग भोजन और काम की तलाश में पलायन कर गए। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन व्यापक था और पूरे गांव वीरान हो गए थे। अकेले राजस्थान में लाखों मवेशी की ऊंट और बकरियां नष्ट हो गईं, जिससे कृषि क्षेत्र की बहाली और परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस अकाल के कारण अहमदाबाद, जयपुर और बॉम्बे जैसे शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। अत्यधिक संकट के कारण सामाजिक संरचनाएं ध्वस्त हो गईं। कई परिवारों ने जीवित रहने के लिए जमीन, गहने या यहाँ तक कि बच्चों को भी बेच दिया। इस अकाल का सांस्कृतिक स्मृति में भी गहरा असर पड़ा। राजस्थान और गुजरात के लोकगीतों, मौखिक परंपराओं और स्थानीय इतिहासों में आज भी छप्पनिया अकाल को अपार पीड़ा और मानवीय सहनशीलता के समय के रूप में याद किया जाता है। औपनिवेशिक प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए
लेकिन ये अपर्याप्त और खराब ढंग से प्रबंधित थे, जो ब्रिटिश अकाल नीति की विशिष्ट सीमित राज्य हस्तक्षेप को दर्शाते हैं। श्रम प्रधान सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू किए गए, जैसे सड़कों और नहरों का निर्माण, जिनमें कड़ी मेहनत के बदले मामूली मजदूरी की पेशकश की जाती थी। 1880 की अकाल आयोग रिपोर्ट में निर्धारित अकाल संहिता को आंशिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन क्षेत्र के अनुसार अलग अलग था। अनाज भंडार और राहत शिविर स्थापित किए गए, लेकिन आपूर्ति अनियमित थी और अक्सर इसमें देरी होती थी। नौकरशाही की बाधाओं और भ्रष्टाचार ने उनकी प्रभावशीलता को कम कर दिया। भारतीय राजकुमारों, जमींदारों और व्यापारियों ने अन्य क्षेत्रों, सामुदायिक रसोई, गौशालाओं और स्थानीय धर्मार्थ संस्थाओं के माध्यम से राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा सरदार सिंह के अधीन जोधपुर की रियासत और महाराजा गंगा सिंह के अधीन बीकानेर की रियासत ने अकाल राहत के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। इस अकाल ने कई वर्षों तक कृषि चक्र को बाधित कर दिया। कई किसान अपने मवेशी और बीज भंडार खो चुके थे, इसलिए बारिश लौटने के बाद भी वे खेती दोबारा शुरू नहीं कर सके। अकाल के दौरान किसानों ने साहूकारों से भारी मात्रा में कर्ज लिया, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ गया और जमीनें उनसे छीन ली गईं। वनों की कटाई और वनस्पति के नुकसान ने मृदा अपरदन को तेज कर दिया, जिससे पश्चिमी राजस्थान में दीर्घकालिक मरुस्थलीकरण की समस्या और बढ़ गई। इस अकाल के कारण सिंचाई विकास, जल संरक्षण और भविष्य में राहत तंत्र को बेहतर बनाने के लिए अकाल आयोगों की स्थापना पर नए सिरे से चर्चा शुरू हुई। 56 अकाल ने स्थानीय लोक कथाओं और ऐतिहासिक चेतना पर गहरी छाप छोड़ी। राजस्थानी मौखिक परंपराओं में इस अकाल को गीतों, कहावतों और लोक कथाओं के माध्यम से याद किया जाता है, जो सहनशीलता और नैतिक शिक्षाओं का प्रतीक है। इसका जिक्र कहावतों में मिलता है, जैसे कि 56 ज्यों अकाल ना हुई सन 1956 के अकाल जितना विनाशकारी कोई अकाल नहीं था। लोकगीत सामुदायिक एकजुटता और भूखे लोगों की मदद करने वालों की दयालुता का स्मरण कराते हैं। इस घटना ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की शुरुआती राष्ट्रवादी आलोचना को भी प्रेरित किया, जिसके लिए कई भारतीय नेताओं ने ग्रामीण संकट को और भी बदतर बनाने का आरोप लगाया। 56 अकाल औपनिवेशिक शासन के तहत भारत में आई 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की कई भीषण अकालों में से एक था। यह 1896 से 97 के भारतीय अकाल के बाद आया और इसके बाद 1905 और 1918 में भी इसी तरह के छोटे मोटे अकाल पड़े। पहले के अकालों की तुलना में 56 अकाल पश्चिमी भारत में भौगोलिक रूप से केंद्रित होने और सूखे पशुधन की हानि और बीमारियों के संयोजन के कारण अद्वितीय था, जिससे उबरना विशेष रूप से धीमा और कठिन हो गया। अकाल के बाद के मूल्यांकनों ने निम्नलिखित की आवश्यकता पर बल दिया। सिंचाई अवसंरचना में सुधार किया गया, मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए नहरों और कुओं का विस्तार किया गया, स्थायी राहत तंत्र, अंदर अकाल राहत संहिताओं और आकस्मिक योजनाओं का संस्थागतकरण किया गया और सूखा प्रतिरोधी फसलों की शुरुआत और पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामुदायिक आधारित जल संरक्षण के लिए राजस्थान में टंका, बावड़ी और जोहर जैसी पारंपरिक प्रणालियों का पुनरुद्धार हुआ। दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को अपना बहुत ही कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी। लेट्स डन।